उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजों से तकरीबन 24 घंटे पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल बहुत तेज है। कांग्रेस अपना कुनबा संभालने की कोशिशों में है। उसे ये लग रहा है कि 2016 वाली स्थिति फिर से न हो जाए, इसलिए बैठकों का सिलसिला चल रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जिस मकसद के लिए भेजा है, जिस मिशन के लिए भेजा है, उस मिशन में विजयवर्गीय जुट गए हैं। सूत्रों का दावा है कि कैलाश विजयवर्गीय रविवार से ही अपने अभियान में तेजी के साथ जुटे हुए हैं और इस अभियान के तहत ही उन्होंने 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ संपर्क भी साधा है। यही नहीं, सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि दोनों निर्दलीयों के साथ उनकी कई घंटे तक बैठक भी हो चुकी है और ये बैठक बंद कमरे में हुई है। इस बैठक के मायने इस लिहाज से समझे जा सकते हैं क्योंकि पूर्ण बहुमत न मिलने की सूरत में, यानी अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और किसी दूसरे के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ही निर्दलीयों को साधा जा रहा है। इन 2 निर्दलीयों में अगर ये जीत कर आते हैं तो बीजेपी को ये लग रहा है कि ये उनके साथ ही जाएंगे। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक निर्दलीय कांग्रेस के बागी हैं और दूसरे निर्दलीय हैं जो कि केदारनाथ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के बागी संजय डोभाल हैं और उन पर निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की। यमुनोत्री सीट से वो अभी चुनाव लड़े हैं और उन पर बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए और संजय डोभाल जीते तो वो बीजेपी के पाले में आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि कांग्रेस ने उनका टिकट काटा था, ऐसी बीजेपी संभावना जता रही है। हालांकि संजय डोभाल की ओर से ये जरूर कहा गया है कि उनके साथ दोनों ही दलों के नेताओं ने संपर्क साधा है, लेकिन अभी तो नतीजे भी नहीं आए, तो उससे पहले ही फैसला कैसे कर लिया जाए। तो ये एक सियासी धमाके वाली खबर खासतौर पर कांग्रेस खेमे के लिए, क्योंकि कांग्रेस की बेचैनी पहले ही बढ़ी हुई है। 8-10 दिन पहले से ही ऐसे लोगों को उत्तराखंड भेजना जो पूर्व में भी सरकारों को अस्थिर करने का काम करते आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र अपने लोगों को सचेत रखना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ये कैसे हो, क्या हो, इस पर हम लोग थोड़ी देर पहले बैठे और अब कुछ और हम लोग एक सेशन और बैठेंगे और इसके बाद हम सभी लोगों को सभी जिलों में काम सौंपेंगे कि किनको किस जिले में जाना है और क्या क्या उनकी ड्यूटी है। संजय डोभाल और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकातों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो फिर कुलदीप सिंह रावत जो कि केदारनाथ से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, उन पर भी निगाहें हैं क्योंकि उनके साथ भी कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात की खबर है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों नेताओं ने भी मिल बैठकर बात की है, बंद कमरे में चर्चा हुई है और 10 मार्च के बाद की स्थितियों को लेकर पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ सहमति बनी या नहीं बनी, ये तथ्य अभी सामने नहीं आए, लेकिन अपने तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। और ये बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि सत्ता में बने रहने का वो सपना देख रही है और बहुमत नहीं मिलता तो निर्दलीय कितने मददगार होंगे उसकी एक बानगी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय बीएसपी के भी कुछ मजबूत नेताओं के संपर्क में है जो कि जीतने की स्थिति में है। हालांकि क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता, जल्दबाजी है, लेकिन विजयवर्गीय ने जो धमाके किए हैं उससे जाहिर है कि उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर गर्माहट जरूर आई है।